हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्किल स्कूल। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि टीडीएस का डेटा जब आप बनाते हैं टीडीएस रिटर्न फाइलिंग के लिए, सो उसे एक्सेल के हेल्प से आप कैसे अपने वर्किंग को फास्ट और स्पीड अप कर सकते हो। ठीक है, सो इस क्लास में हम बेसिकली 3 फॉर्मूले सीखने वाले हैं और उसके यूज देखने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है लेन का, सेकंड फॉर्मूला है एबीएस एंड थर्ड फॉर्मूला है मिड। इन 3 फॉर्मूले की हेल्प से हम सीखेंगे कि हम टीडीएस का डेटा प्रिपेयर करते इस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो इन फॉर्मूले की मदद से कैसे हम जल्दी या स्पीडली कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट थिंग हम जो सीखने वाले हैं वो है करेक्टनेस ऑफ पेन। सो एक स्टैंडर्ड पेन में 10 डिजिट्स होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड पेन देखेंगे तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से जो लिस्टिंग है उसमें से कौन सा ऐसा पेन है या डेटा है जो कि इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब 10 से कम है या 10 से ज़्यादा है। वो प्रोबेबल हमको ये समझ में आएगा कि ये जो पेन नंबर है वो माइट बी पॉसिबल कि वो गलत होगा। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लेन का। लेन क्या करता है, इस सेल में जितने भी टेक्स्ट, न्यूमेरिकल स्पेसेस या कुछ भी हैं उसको काउंट करके हमको बताएगा कि उस सेल में कितने डिजिट हैं, राइट, कितने टेक्स्ट हैं या कितने उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर वो 10 है एटलीस्ट हमको ये समझ में आएगा कि वो करेक्ट हो सकते हैं। बाकी जो 10 से कम या ज्यादा है उसमें हमको ये समझ में आएगा कि वो गलत है एंड वी नीड टू टेक एक्शन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं लेन का। चलिए शुरू करते हैं। लेन लगाते हैं हम फॉर्मूला। मैंने यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट कर लिया, इसकी हेडिंग दे देता हूं लेन। फॉर्मूला है लेन का इज इक्वल टू लेन, ठीक है। और हम इसको ये वाले सेल में, जिस सेल में हमारा पेन नंबर है, पेन है, वहां पर उसको रेफर करेंगे। 10 करेक्ट। ये फॉर्मूला मैं कॉपी कर लेता हूं सारे सेल्स में, ठीक है। अब हम फिल्टर की सहायता से देखेंगे, जो 10 है वो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होंगे। हम एक्टिव कर लेते हैं फिल्टर में 9 और 11। चलिए, हमें 4 ऐसे पेन मिले जिसमें 9 और 11 है। अगर आप फर्स्ट केस देखेंगे तो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक स्पेस है। जो लेन है वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है, जो कि सही है। हमें इसके पेन के बीच में से स्पेस हटाना होगा, राइट। याद रखिए, जब भी आप किसी कंपनी का, आप जहां काम कर रहे हैं वहां का कोई ऐसा रिपोर्ट बना रहे हैं, टीडीएस रिपोर्ट देने के लिए टीडीएस रिपोर्ट बना रहे हैं, आपको ये फाइंड आउट हुआ कि इस पार्टी का पेन नंबर जो है सिस्टम में गलत है। मोस्ट प्रोबेबली ये सिस्टम जनरेटेड डेटा होगा। मैंने जो डेटा लिया है वो एसएपी जनरेटेड है, मतलब मैंने एसएपी से डेटा निकाला है। मोस्ट प्रोबेबली एसएपी के वेंडर मास्टर में ये डेटा गलत है, राइट। सिर्फ हमको यहां ठीक करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगले महीने जब ये पार्टी का फिर कोई टीडीएस कटेगा, फिर से स्पेस आएगा। हमेशा याद रखिए, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको रूट कॉज से हमको ठीक करना है, राइट। जो भी आपका सिस्टम है जहां से आपने रिपोर्ट फेच किया है, वहां पर जाके इसमें से स्पेस को हटा दीजिए, राइट, ताकि हमेशा के लिए आज के बाद जब भी इस पार्टी का टीडीएस कटेगा, ये वाला जो छोटा सा प्रॉब्लम है वो आपको कभी नहीं आएगा, ठीक है। लाइकवाइज आपको इसमें भी करना है वैसे ही। ये हमारा करेक्ट हो गया। आपको अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो पार्टी है, ये 3 जो पार्टी है, उसका ये पेन नंबर करेक्ट वाला क्या है, और आपको वेंडर मास्टर में ठीक करना पड़ेगा, राइट। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था लेन फॉर्मूला यूज करके ये चेक करना कि कौन से पेन नंबर सही हैं और कौन से पेन नंबर गलत हैं। सिर्फ एक छोटे से टिप्स है कि पेन नंबर जो होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है, वो स्टैंडर्ड कैरेक्टर उसका 10 होता है, राइट। 10 से कम और ज्यादा वाले हमारे लिए फिलहाल इनकरेक्ट हैं एट फर्स्ट इंस्टेंस। अगर आप ने टीडीएस रिटर्न कभी फाइल किया है, जो भी आजकल सॉफ्टवेयर्स आते हैं लाइक टेक्स्ट प्रो, कंप्यूटेक्स, उसमें इनबिल्ट फैसिलिटी है कि आप 10 चेक कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। सपोज मैं बोलता हूं कि ये 10
जो पेन है वो 10 डिजिट का है, सो करेक्ट होगा। आप इसको सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं कि क्या सच में ये वैलिड है, राइट। फिलहाल हम प्राइमरी वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो हम डेटा दें, हम जो डेटा तैयार करें उसमें एटलीस्ट पेन की डिजिट्स हैं वो एटलीस्ट 10 तो हों, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट चेक था, पेन नंबर का चेक। चलिए इसको रेड कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ पेन। ये इसका पेन नंबर जो है वो गलत है। नाउ सेकंड हमने डिसाइड किया था कि हमें टैक्स रेट चेक करना है कि क्या जो टैक्स रेट कटा है वो प्रॉपर है क्या, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि कंपनी अगर 194C, मोस्ट प्रोबेबली 194C और जे की बात करता हूं क्योंकि मेरे पास डेटा वही है, अदरवाइज 194IA, IB बहुत सारे। सो हम बात ये कर रहे हैं कि टैक्स परसेंटेज। तो अगर हम 194C की बात करें तो अगर कंपनी डिडक्टिव है सो उसे 2% है और नॉन कंपनी में 1% है, और सेक्शन 194J जो है उसमें 10% है, राइट। सो हमको ये चेक करना है कि ये जो TDS अमाउंट है जो इस जो ये बेसिक वैल्यू के उसमें कटा हुआ है वो परसेंटेज प्रॉपर है कि नहीं। सो सिंपल है, आप यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टैक्स निकालेंगे। इसमें कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और इसको आप यहाँ पर जाके परसेंटेज फॉर्म में कर देंगे। फॉर्मूला को कॉपी कर लीजिए पूरा, और मैं फिल्टर इसमें भी लगा देता हूं, राइट। मैं फिल्टर का शॉर्टकट की यूज कर रहा हूं, Ctrl+Shift+L, ठीक है। सो हमने लगा लिया परसेंटेज। बट अगर आप देखेंगे तो यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, राइट। कोई भी टीडीएस में नेगेटिव वैल्यू हो सकती है क्या? चांसेस आर क्वाइट लेस कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए। या तो ये है कि ये जो नेगेटिव है वो इटसेल्फ रॉन्ग है, मीन्स इसको पॉजिटिव होना चाहिए था, या फिर हमने दो एंट्री की होगी, सपोज हमने 298 की एंट्री की और उसको रिवर्स कर दी, तो ये जो -298 है वो रिवर्सल की एंट्री हो सकती है, राइट। सो इसको चेक करने, अब हम कैसे चेक करें कि 298 और कहाँ है। अगर आप नीचे जाएंगे तो देखिए बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। सो आपको या तो क्या करना पड़ेगा, 206, 267 फिर 39846 सिंगल सिंगल ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको सॉर्ट भी नहीं कर सकते। अगर आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे तो सारी नेगेटिव वैल्यू पर आ जाएंगी, अगर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यू पर आ जाएंगी। मुझे ये चाहिए कि जो 20247 है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो एक साथ आए, ताकि मुझे समझ में आए कि वो ऑफसेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ABS, ठीक है। फॉर्मूला ABS क्या करता है, हमने दूसरे रिकंसिलिएशन क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है उसको भी पॉजिटिव कर देता है, राइट। तो हम ABS के बेस पे सॉर्ट करके हम पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को एक साथ ला सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं ABS का। मैंने कॉलम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज किया Alt+I+C, ठीक है। हम लगा रहे हैं ABS का फॉर्मूला इज इक्वल टू ABS, मैंने कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए अगर आप यहां देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू 10247 भी पॉजिटिव है, और यहाँ -10247,609 को भी पॉजिटिव कर दिया ABS ने, ठीक है। अब आप जैसे ही इसमें सॉर्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या कुछ भी कर लीजिए, देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव वैल्यू एक साथ आ गई। तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये एंट्री रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। सो हम अब एक नया कॉलम इंसर्ट करते हैं रिमार्क्स का, और यहां पर लिख देते हैं रिवर्सल। ये दोनों देखिए ये भी रिवर्स हो गए। एंड लाइकवाइज अब आप क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज को ऐसा देख सकते हैं कि कौन सी नेगेटिव वैल्यू किस पॉजिटिव वैल्यू के साथ ऑफसेट हो रही है, और उसको फिर आप यहां से हटा दीजिए। देखिए ये दोनों वैल्यू भी एक साथ आ गई, ये दोनों भी एक साथ आ गई, ये दोनों एक साथ आ गई। सो ABS फॉर्मूला का यूज करके हमने ये जाना कि कौन सी ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू है जो रियलिटी में है, अवेलेबल है,
जिसको हम ऑफसेट करके हटा सकते हैं, राइट। सो ये था एक एबीएस का फॉर्मूला। हमने एलईएन का फॉर्मूला यूज किया, जिससे हमने कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई किए कि किसी सेल पे कितने कैरेक्टर्स हैं, राइट। एबीएस से हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू में लाया, जो नेगेटिव है उसको भी पॉजिटिव किया, सॉर्ट किया और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू को एक साथ लाया, राइट। सो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कंपनी और नॉन कंपनी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 94C स्पेसिफिकली सेक्शन 194C के केस में अगर वो कंपनी डिडक्टी है, मतलब हम किसी कंपनी का टीडीएस डिडक्शन कर रहे हैं, तो हमें 2% करना है, और अदर देन जो कंपनी डिडक्टीज हैं उसका 1% करना है, ठीक है। सो अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो पेन नंबर होता है, इसमें जो 4th कैरेक्टर होता है फ्रॉम लेफ्ट, वो आइडेंटिफाई या शो करता है कि ये जो डिडक्टी है जिसके नाम पे पेन इश्यू हुआ है, वो कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है या फर्म है या ट्रस्ट है, ठीक है। जैसे इसमें आप देखेंगे सी है, सो सी इज डिनोट्स कंपनी, तो ये पेन बता रहा है कि ये जो डिडक्टिव टाइप है वो है कंपनी, ठीक है। लाइकवाइज जो पी होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, एफ होता है वो फर्म के लिए होता है, एंड सो ऑन। बट फिलहाल हमको सेक्शन 194C के लिए हमको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेन कंपनी है, बाकी हम सबको नॉन कंपनी ट्रीट करके 1% काट सकते हैं, ठीक है। सो ये आइडेंटिफाई करने के लिए अब हम एक एक तो चेक नहीं कर सकते कि 194C है या ये वाले 194C है। सो उसके लिए एक शॉर्टकट है कि हम सिर्फ ये जो 4th डिजिट है उसको किसी एक सेल पे ले आए, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, राइट। सो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं मिड, राइट, MID। मिड क्या करता है, हमको ये पूछता है कि आपको कौन सा डिजिट चाहिए, वो डिजिट हमको लाके दे देता है। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं मिड का, इज इक्वल टू MID टेक्स्ट मतलब कहाँ कौन से सेल का डेटा हमको चाहिए, हम यूज करने वाले हैं, सो हम पेन नंबर यूज करने वाले हैं, कॉमा स्टार्टिंग नंबर हमको चाहिए 4th डिजिट, राइट। सो हम लिखेंगे यहां पर 4, ठीक है, कॉमा नंबर कैरेक्टर्स, आपको कितने डिजिट चाहिए। मान लीजिए आपने 4 लिखा और मुझे 2 तो चाहिए तो मैं 2 लिख दूंगा, मुझे 1 चाहिए तो मैं 1 लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। फिलहाल मुझे 1 चाहिए तो मैं लिख रहा हूं 1 एंड एंटर। तो ये देखिए यहां पर उसने C निकाल के ला के दे दिया मुझे इस सेल पे, राइट। अब जस्ट इसको पेस्ट कर लीजिए सारे सेल्स पे, और जैसे ही आप फिल्टर करेंगे ये देखिए ACFIKPT, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये करने वाले हैं कि जो C है वो कंपनी डिडक्टी है, तो मैं यहां लिख दूंगा कंपनी डिडक्टी, कंपनी, ठीक है, और बाकी सब में मैं लिख दूंगा नॉन कंपनी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंडिविजुअल है, फर्म है, ट्रस्ट है या कुछ भी, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिडक्शन तो 1% ही होने वाला है, और मैं सिर्फ यही चेक करने वाला हूं कि क्या हमने गलती से कंपनी डिडक्टी में 1% तो नहीं काट दिया है, राइट। चलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा जो पेन है वो कंपनी डिडक्टी का है। अब हमने परसेंटेज ऑफ टैक्स भी निकाल दिया है। अब हमको सिर्फ ये देखना है कि क्या कंपनी डिडक्टी के केस में ये 2% से कम है क्या। तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर 0% है, तो ये हम देखेंगे कि क्यों कम है। ज्यादा है तो मैं इग्नोर कर रहा हूं फिलहाल, राइट। ये हो रहा है ऑफसेट, करेक्ट। बट इन केस अगर मान लेता हूं कि ये ऑफसेट नहीं हो रहा होता, मैंने यहां पर गलती से काट दिया 5900, ठीक है, सॉरी बहुत कम हो गया ये तो, 56,000, इसको 2 कैरेक्टर्स कर लेते हैं। चलिए देखिए यहां पर दिखा रहा है 0.34%। अब मुझे समझ में आ रहा है, वैसे तो ये 194J है, अगर ये 194C होता तो मैं ये देखता कि इसका जो कंपनी है इसमें कटना चाहिए था 2%, और हमने काटा है 0.34, मतलब कुछ तो गलती की है, राइट। सो हम मिड का फॉर्मूला यूज करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सेल में या पर्टिकुलर पेन नंबर में ये 4th डिजिट क्या है,
ठीक है। सो हमारी मेहनत बहुत कम हो जाएगी ताकि हमको इंडिविजुअल देखने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फोर्थ कैरेक्टर यहाँ पर निकाल के ले आएंगे और हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। एक बार और मैं मिड का फॉर्मूला बता दूं, इज इक्वल टू MID, आपको वो टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कॉमा स्टार्टिंग नंबर, मतलब हमको कौन सा नंबर चाहिए। ठीक है, इस केस में हमको 4 नंबर चाहिए और कितने नंबर चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही डिजिट चाहिए, फोर्थ डिजिट, राइट। तो मैं 1 लिख रहा हूं और आपके पास वो निकल के आ जाएगा, राइट। फोर्थ चेक है हमारा, जब भी आप ऐसा कोई मंथली टैक्स या कोई GST या TDS कुछ भी फाइल करो, आपको ये देखना है कि जो डेट ऑफ डिडक्शन है या मोस्टली इन केस ऑफ SAP पोस्टिंग डेट है, वो उस महीने से बाहर का नहीं होना चाहिए। कभी कभी SAP से क्या होता है, जब आप डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे एक्सेल में, वो मंथ को डेट में और डेट को मंथ में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ड्यू टू सम एरर। सो जैसे कि आप देखोगे, ये डेटा है मेरे मंथ का, मई मंथ का डेटा है, बट इनकरेक्टली सितंबर और नवंबर दिखा रहा है क्योंकि इसने 9/5 को 5/9 कर दिया। मीन्स ये डेट होनी चाहिए 9th ऑफ May 2022, राइट। एंड लाइकवाइज, बट इसने क्या किया, गलती से SAP ने लाते समय इसको 5th ऑफ सितंबर दिखा दिया, एंड लाइकवाइज 11th ऑफ May। तो ये हमारा होता है फोर्थ चेक, कि हम देखें कि पोस्टिंग डेट जो है वो बराबर है कि नहीं है, राइट। सो हमने इस क्लास में सीखा फॉर्मूला LEN, जिससे हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लाते हैं किसी सेल के। हमने सीखा MID, जिससे हम किसी सेल के बीच का कोई एक कैरेक्टर लाना है, मिडल का कोई कैरेक्टर लाना है, या राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, वो ला सकते हैं। और हमने सीखा ABS, जो कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है, ताकि हमको नेगेटिव और पॉजिटिव को एडजस्ट करने के लिए काफी हेल्प मिलती है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता, राइट। सो ये क्लास थी TDS की, जिसमें हमने 3 फॉर्मूले सीखे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं GST रिकंसिलिएशन को लेके और कुछ नए फॉर्मूले को लेके। तब तक के लिए गुड बाय।